हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सबका स्वागत है। आज हम माघ मास का 24वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। लोमश जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामीश नामी नरक में गया, फिर अंध तामीश नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारोवर, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर ताम्पन और संताम्पन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुंडपल, पूर्व मृतिका, लोह शंकु, मेजिप आदि नरकों में होता हुआ असीमत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोह धारण आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला, ना ही पीने को जल। होत व्यथा के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय विलुप्त प्रस्त्रवण नाम के वन में जहाँ निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमश जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूदी ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्लभ शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूदी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसे करुणा से क्यों रो रहे हो। तुम्हारी यह दिशा किसने की है और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्रे, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना प्रारंभ कर देता है और विनती भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए, वह मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करते हैं। उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य तथा अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में ही किए थे, वह सब विष्णु के द्वेषी रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक का नरक में यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन से मेरा दुख समाप्त अंधकार को दूर कर दिया है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे इस पिशाच योनि को दूर किया जा सके, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूदी कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणी की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदाता
हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्गों में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरोधी कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परोपकार के पथ का विनाश कर देते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शस्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने से नरक में जाते हैं, जैसे देवन देश का राजा नरक में गया। इसी कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कहीं किसी की गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमश जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म से सभी पापों को मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई पिशाचित नहीं, पश्चाताप नहीं कि संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों को छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनयपूर्वक ऋषि से पूछा कि ऋषि, ये क्या पूछा? इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। इसी प्रकार माघ मास का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे।